हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग नर्सरी। तो इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अगेन ट्रांसफॉर्म। एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आपको बतानी बाकी थी और एनिमेशन। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था पोजीशंस के बारे में और काफ़ी कुछ देखा था। तो अभी इस वीडियो में मैं वो रिकैप नहीं करने जा रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। ठीक है, मैंने इस डी को इस HTML इंडेक्स HTML पेज में कंप्लीट बॉयलर पेज डाल दिया है। ठीक है, एक टेम्पलेट डाल दिया है। तो बॉडी के अंदर लिखना ही बाकी है और टाइटल सब कुछ रेडी है। CSS का जो लिंक है वो भी डाल दिया है, एक्सटर्नल CSS का। तो आपको पता नहीं है ये क्या है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन CSS को समझने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम एक बना लेते हैं एक बॉक्स। ठीक है, एक डिव है तो डिव बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखते थे, बॉक्स को ही एनिमेट कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, तो डॉट क्लास को कॉल करने के लिए डॉट लिखना पड़ता है। हाइट विड्थ दे देते हैं 800 पिक्सल्स विड्थ 100 पिक्सल स्क्वायर बॉक्स बनेगा और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एक्वा, कोई भी दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा और स्टाइल करते हैं तो बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ओके। चलो अब हम इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं, 4 और 5 कॉपी बना ली। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब इसके अंदर मार्जिन दे देता है ताकि हमें पता चले। तो 10 पिक्सल की ऑल अराउंड मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, 10 पिक्सल्स की मार्जिन दे दिया। अब आपको सबसे पहले एंड चाइल्ड प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी कंडीशन क्या है कि ये डिव है, डिव का नाम है बॉक्स। ठीक है, उसका जो क्लास है उसका नाम है बॉक्स। तो 1 2 3 4 5 क्लासेस है। ठीक है, तो nth चाइल्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या काम करती है कि वो जो है वो हमारा कौन सेम क्लास है। यहाँ पे सभी क्लास का नाम बॉक्स है, तो कौन सा जो बॉक्स है उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ अलग बनाना है या ऑड इवन में कुछ चेंज करना है तो वो सब हम nth चाइल्ड से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने नाम लिख दिया बॉक्स क्लास का। ठीक है, nth चाइल्ड। ठीक है, और मुझे चाहिए पहले बॉक्स में ये वाला, तो पहले के लिए हमें इंडेक्सिंग करना पड़ेगा 2। ठीक है, 2 नंबर लिख दिया और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, तो नंबर 2 मतलब फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, अगर सिक्स्थ ये फिफ्थ वाला में कुछ चेंजेस करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6th चाइल्ड। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ऑड इवन में चेंज करना है 2 नंबर के बाद मेरे को चेंज चाहिए। ठीक है, तो मेरे को 2n लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक का गैप छोड़ेगा, मतलब फर्स्ट वन इज ऑरेंज, एक गैप छोड़ेगा। ठीक है, फिर से एक। ठीक है, अगर मैं 3n लिख देता हूँ, n का मतलब सभी में। ठीक है, वो तो आप समझ गए होंगे। 2 यानी एक का गैप छोड़ेगा, 3 मतलब 2 का गैप छोड़ेगा। ठीक है, तो 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट n लिखो या 1n लिखो एक ही होगा। ठीक है, और प्लस के बाद आप जो भी नंबर लिखोगे कहाँ से शुरू करना है तो 2n + 2 यानी पहले से शुरू करना है, या 3 से शुरू करना है तो 3 से, 4 से शुरू करना है तो 4 से। ठीक है, 5th से 5th से। आपको समझ आ गया होगा ये क्या कहना चाहता हूँ। आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। 2n + 0 यानी 0 से शुरू करो, यानी पहले नंबर से। ठीक है, तो पहला होगा ये वाला ऑरेंज, एक नंबर छोड़ो, फिर से ऑरेंज, एक नंबर छोड़ो। मल्टीपल और भी कॉपी बना देते हैं समझने के लिए। ठीक है, और मैं ये डी की जो साइज़ है वो छोटी कर देता हूँ, तो 30 पिक्सल्स की बना देते हैं ये। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए 2n में का मतलब क्या होता है, 3n का क्या होता है। 3n + 1 कर देते हैं तो 1 से 4। ओके, 1 का गैप छोड़ेगा। ठीक है,
1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखे, 2 5th लिखे तो 5th से चालू होगा, सॉरी 5 नंबर के गैप छोड़ेगा बीच में, ठीक है। यहाँ 3 से चालू होना चाहिए या 2 से चालू होना चाहिए, तो वो सब यहाँ से सेट होगा, ठीक है। सॉरी 1 यानी 1 है, ठीक है। 2 से यानी फर्स्ट से चालू होगा। यहाँ पे 3rd लिख दूँ तो 3rd से यानी 2nd से चालू होगा, 4th से चालू होगा। तो उसी तरह ये एन चाइल्ड प्रॉपर्टी है वो चलेगी, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा एन चाइल्ड प्रॉपर्टी। अब ट्रांसफॉर्म आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है, दरअसल हम हाइट विड्थ जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं हाइट और विड्थ को डिफाइन करने के लिए। लेकिन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अगर कोई बॉक्स कोई भी, ये फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, तो उसमें हम कोई चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम ट्रांसफॉर्म फॉर एग्जांपल उसमें स्केल करना चाहिए, उसका स्केल साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, 1 के अबोव इंक्रीमेंट होगा और बिलो डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, डिक्रीज़ होगा उसका साइज़। तो 1.2 लिख दिया तो ये साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। ये 2x हो गया, 1.5x हो गया। इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ट्रांसफॉर्म का यूज़ जनरली हम हावर इफेक्ट में, ठीक है। हावर इफेक्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखा दिया था, तो यहाँ पे मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हावर इफेक्ट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। स्केल और यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ठीक है। तो अभी ट्रांसफॉर्म क्या होगा, उसकी साइज़ ट्रांसफॉर्म होगी, देख लीजिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्म के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आती है, स्केल आती है, ठीक है। स्केल आपको बता दिया। अब स्केल डाउन भी कर सकते हैं, स्केल 0.5 भी कर सकते हैं, तो और छोटा आधी साइज़ का हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट आप कर सकते हैं 10 पिक्सल। ओके, ट्रांसलेट एक्स वाई लिखना ज़रूरी है, तो ट्रांसलेट एक्स लिख देता हूँ। एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट होगा, देखिए यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट होगा क्योंकि हावर इफेक्ट पे है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर नहीं रहता है, तो ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट करेगा, ठीक है। आप 100 पिक्सल ले सकते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देगी, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा करेगा, ठीक है। ओके, आप मल्टीपल लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, ट्रांसलेट वाई लिख सकते हैं साथ में, ठीक है। ट्रांसलेट वाई और यहाँ पे लिख देते हैं 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया था, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में गया था और यहाँ से डाउन यानी ये एक्सिस में यहाँ पे आएगा, ठीक है। ट्रांसलेट दिखा दिया, ठीक है। ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, स्केल, ठीक है। स्केल में भी एक आता है स्केल एक्स, स्केल वाई। स्केल एक्स आपको एक्स डायरेक्शन में अगर स्केल चाहिए, एक्स यानी दिस डायरेक्शन, रो में, ठीक है। रो कॉलम की बात करें तो रो में इंक्रीमेंट होगा। अगर स्केल वाई करेंगे तो कॉलम की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में स्केल होगा, ठीक है। 1 के अबोव स्केल अप होगा, 1 के बिलो पॉइंट में लिखते तो स्केल डाउन होगा, ठीक है। तब स्केल डाउन हुआ वाई में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी आपने देख ली। एक है रोटेट, ROTAT, रोटेट, ठीक है। तो कितना करना है 30। ओके, मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखना भूल गया, डिग्री लिखना है यहाँ पर DEG, ठीक है। तो ओवर इफेक्ट पे ये डिग्री दिखाई, डिग्री इतने डिग्री में, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 45 डिग्री में हमें चाहिए। अब एक और बात है कि ये रोटेट है, वो रोटेट प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्टली चाहिए रोटेट, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेट लिखना है और यहाँ पे 45 लिखना है, ठीक है, डिग्री,
ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रोटेट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है रोटेट। तो दोनों में क्या फ़र्क है, तो ये ब्रैकेट में लिखा जाता है और डिग्री लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब होवर करेंगे तो सीधा हो जाएगा बॉक्स। 45 बाय डिफ़ॉल्ट हमने करके रखी है और होवर इफेक्ट पे ट्रांसफॉर्म करते हैं रोटेट के साथ 45 डिग्री पे, तो ये बॉक्स सीधा होगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं एनिमेशन को, ठीक है। तो एनिमेशन को सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए, एनिमेशन को लिखने के लिए आपको एक की फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। की फ्रेम्स, ठीक है, की फ्रेम्स। उसके बाद एनिमेशन का नेम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बेसिक हम नेम ही बेसिक दे देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करना पड़ता है, उसके अंदर परसेंटेज पे क्या होगा। फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड की ड्यूरेशन का एनिमेशन है, तो 1 सेकेंड को 100% में डिवाइड कर दो, फॉर एग्जांपल 1 मिली सेकेंड, तो उस पर क्या होगा, ठीक है। तो 0 से 0% पे क्या होगा, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो हमने पहले देखी है और इफेक्ट पे वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रांसलेट x और यहाँ पे 100 पिक्सल लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 100% पे क्या होगा वो लिख देते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x और ये 100 पिक्सल, ओके सॉरी, यहाँ पे हम 0 कर देते हैं ताकि वो जगह पे रहे, ठीक है। अब ये एनिमेशन को हम यूज़ करना है, कोई भी आप डिव में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम बॉक्स में यूज़ करते हैं। तो बॉक्स में यूज़ करने के लिए एनिमेशन ANAMI एनिमेशन और उसके बाद नेम लिखना पड़ता है। तो हमने बेसिक नेम दिया था, ठीक है। सेकंड लिखना है, 1 सेकंड का एनिमेशन है, ठीक है। तो हमारा एनिमेशन शुरू हो गया है। ये रोटेट निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसकी डायरेक्शन सीधी हो जाएगी। अब इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके साथ और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी है, इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट अनलिमिटेड टाइम लूप बनेगा, ठीक है। तो इसको आप अनलिमिटेड टाइम जो एनिमेशन है वो चला पाएंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ईज होता है, तो आप इसको लीनियर कर सकते हैं। लीनियर करने से क्या होगा कि इसकी स्पीड है जो कंसिस्टेंट रहेगी, एक जैसी रहेगी शुरू से अंत तक, ठीक है। लीनियर, अब वो आपको स्पीड एक जैसी दिखाई देगी, ठीक है। और एक चेंज करते हैं हम, वो चेंज करना है 100% पे नहीं, 50% तक ही ये रखना है। तो फिर से वो 0 पे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक ऐसा एनिमेशन बन गया है हमारे पास। चलो अब रोटेशन देते हैं। तो 50% पे आने तक ये पूरे का पूरा रोटेट हो जाना चाहिए एक बार, ठीक है। 365 डिग्री, ठीक है। तो एक एनिमेशन हो गया हमारा, रोटेट भी हो रहा है, ट्रांसलेट x भी हो रहा है, तो x डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और स्केल भी करा लेते हैं, ठीक है। तो स्केल डाउन करा लेते हैं, स्केल, ठीक है, 0.2 करा लेते हैं, ठीक है, ओके। तो एक एनिमेशन 0 पे ये पोजीशन होगी, ये यहाँ पे हो गया। हमें 30% पे कुछ और चाहिए, फॉर एग्जांपल बीच में, ठीक है। और मुझे ये कलर चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। ज़रूरी नहीं है आप ट्रांसफॉर्म का ही इस्तेमाल करें एनिमेशन में, कुछ भी जो आप पहले सीखे हैं, जो भी प्रॉपर्टी, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड, बॉर्डर, ये सब कुछ आप एनिमेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन एक फ्रेम्स का ग्रुप है, ठीक है। तो ये कौन सी फ्रेम पे क्या करना है, इसका नाम भी है की फ्रेम्स, ठीक है। तो की फ्रेम 0% पे क्या करना है, 100 फ्रेम्स आपको मिलती है, समझ लीजिए। उसके अंदर आपको क्या करना है वो यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मुझे 30% पे उसका बैकग्राउंड कलर चाहिए,
अब मैं लिख देता हूँ रेड कलर, ठीक है। तो ये एनिमेशन में आ गया, कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो 30% पे मुझे उसका राउंडनेस चाहिए, तो मैं उसका बॉर्डर रेडियस लिख देता हूँ। बॉर्डर रेडियस मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, तो 50% बॉर्डर रेडियस चाहिए मेरे को, तो एक राउंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपको एक बहुत अच्छा एनिमेशन मिल गया। इस एनिमेशन को आप एक बार लिख के उसको डायरेक्टली मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्पीड भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है। आप नाम भी कुछ भी रख सकते हो आपका एनिमेशन का, ठीक है। टाइमिंग आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। और कितनी बार एनिमेशन चलाना है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा इस वीडियो में कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वाली, ठीक है। इसको हमने ओवर के साथ यूज़ किया। एन चाइल्ड प्रॉपर्टी दिखी और एनिमेशन देखा। एनिमेशन 0 to 100 में आप मल्टीपल टाइम कुछ भी करा सकते हो, ठीक है। ये उसकी जो एट्रीब्यूट है एनिमेशन की, जो प्रॉपर्टी है उसमें नेम, सेकेंड यानी ड्यूरेशन, और लीनियर, इज इन, इज आउट, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। इनफाइनाइट लूप है। अगर इनफाइनाइट नहीं लिखोगे तो सिंगल टाइम रन होगा, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन की जगह ये जो एलिमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट रन करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए और अब आगे हम देखने जा रहे हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है। काफ़ी ज़रूरी प्रॉपर्टी है। तो डिस्प्ले के अंदर हम पहले देखेंगे फ्लैक्स, ठीक है। फ्लैक्स और एक और चीज़ है ग्रिड। तो ये दोनों आज के इस वीडियो में ही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको पता हो, आपने बूटस्ट्रैप कहीं पे देखा हो या सीखा हो, तो उसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो सबसे पहले मैं एक क्लास लिख देता हूँ कंटेनर, कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपनी मर्ज़ी के। CSS को सीखने का सबसे आसान तरीका है उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। गलती होती है CSS में, गलती से ही आप सीखोगे। कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर को हम बनाते हैं, ठीक है। तो कंटेनर को बनाने के लिए यहाँ पे हम उसकी हाइट दे देते हैं। हाइट तो लिखना पड़ेगा उसके लिए, हाइट 100 ph, ठीक है। विड्थ 100%। आपको ये बताना शायद मैं भूल गया था, VH क्या होता है, ठीक है। तो VH होता है व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। तो ये जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र के अंदर की जो ये बॉडी है उसकी जो हाइट है उसको व्यू पोर्ट हाइट कहते हैं, और विड्थ को व्यू पोर्ट विड्थ कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से हाइट की भी एक प्रॉपर्टी है मीन हाइट, मिनिमम हाइट, ठीक है। मिनिमम हाइट इतनी होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं। अगर कंटेंट नहीं है तो उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है, ब्लैक। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्लिच दिख रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन दिख रहा है, तो क्या है ये? तो HTML बाय डिफ़ॉल्ट अपना मार्जिन छोड़ता है कुछ, तो उसके लिए मैं स्टार, ठीक है। स्टार क्या होता है? स्टार होल बॉडी की सिलेक्शन होता है, उसके अंदर जो भी मार्जिन है तो उसको निकालना पड़ेगा। मार्जिन 0 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये अभी निकल गया, देखिए, ठीक है। अब ये निकल गया। अब कंटेनर के अंदर हमें एक बॉक्स लेना है, कुछ भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से, प्रैक्टिस करो।
ठीक है। यहाँ पे मैं अभी बॉक्स लिख देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आए इसीलिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉक्स, ठीक है। चलो उसकी हाइट दे देते हैं, तो हाइट देते हैं 200 पिक्सल, विड्थ देते हैं 200 पिक्सल। गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, थोड़ा सा हेल्प मेरे को भी हो जाएगा, और आपका अपना ही चैनल है ये। बैकग्राउंड कलर मैं लिख देता हूँ एक्वा, ठीक है, एक्वा ले लेते हैं। ओके चलो अब टाइम आया है फ्लैक्स को समझने का, ठीक है। तो कंटेनर जो हमने लिया है, कंटेनर ये क्लास है वो होल बॉडी का है, ठीक है। ये बॉडी का है, एक उसकी हाइट है, उसका पेरेंट क्लास है, ठीक है, और बॉक्स उसका चाइल्ड है, ठीक है। तो बॉक्स हम मल्टीपल ले सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपको समझाता हूँ। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में पहले हम समझेंगे फ्लैक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स लिखना है, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, फ्लैक्स लिखने के बाद आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो उसको सेंटर में लेके आएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली के लिए अलाइंग आइटम सेंटर, तो हो गया, ठीक है। एक बात और, मैं ये डिव का, ये बॉक्स का कॉपी बनाता हूँ, ठीक है। इसमें बॉर्डर नहीं है तो आपको मर्ज होता दिख रहा होगा, तो मैं इसमें बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेपरेशन दिख रहा है, ठीक है। वाइट दे देता हूँ तो और अच्छा दिखेगा, ठीक है। ओके अब क्या होता है यहाँ पे, ये कंटेनर जो फ्लैक्स प्रॉपर्टी है उसकी एक प्रॉपर्टी और है फ्लैक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी। जो फ्लैक्स बॉक्स बनाया है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, रो में या कॉलम, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रो में होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन, ठीक है, और कॉलम में लिख देता हूँ, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट रो में आता है, कॉलम में लिखना है, तो ये कॉलम में चेंज हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, उसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टली सेंटर करता है और अलाइंग आइटम सेंटर करता है। मैं उसमें ये बॉक्स के अंदर नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आए इसलिए। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, कि यहाँ पे आया है, ठीक है। तो बॉक्स को हम बॉक्स के अंदर जो लिखा है उसको हम वाइट कर देते हैं, फॉन्ट साइज कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज़ हम लेते हैं 30 पिक्सल्स की, और भी बड़ी करनी है तो कर देते हैं 80 पिक्सल्स, ठीक है। लाइन हाइट दे देते हैं, लाइन हाइट यानी वो वर्टिकली सेंटर हो जाएगा, ठीक है, उसका हाइट के अंदर। तो हम देते हैं 200 पिक्सल, हमारे जो बॉक्स की साइज़ है उसके हिसाब से। अब टेक्स्ट अलाइन दे देते हैं सेंटर, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट सेंटर हो गया अब, ठीक है। चलो अब एक और चीज़, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, लेकिन हम उसको रिवर्स करते हैं, ठीक है, रिवर्स। तो 2 नीचे 2 अब ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, ठीक है। सेम बाय डिफ़ॉल्ट हम ये फ्लैक्स डायरेक्शन ना ही लिखते, तो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो रो होता है, ठीक है। अब फ्लैक्स डायरेक्शन आप रिवर्स रो लिख सकते हैं, ठीक है, रो रिवर्स। तो 2 का 1 की जगह 2 स्वैप हो गया, ठीक है। तो नंबरिंग उल्टी होगी उसकी। यहाँ पे हम मल्टीपल बॉक्सेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, 6, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया है रिवर्स रो। बाय डिफ़ॉल्ट रो आता ही है, ठीक है, आपको वो लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉलम, ठीक है, कॉलम रिवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा उसके लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। आप मार्जिन छोड़ सकते हैं बॉक्स के अंदर से, मार्जिन ऑल 10 पिक्सल्स, ठीक है, अब तो और अच्छा दिखाई देगा। तो गाइस होप कि आपको
फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी आपको बतानी है डिस्प्ले की ही, वो है ग्रिड, ठीक है। तो ग्रिड को समझते हैं। तो पहले मैं ग्रिड को समझने से पहले मैं एक ही डिव ले लेता हूँ आपको बेटर समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो मैं ये सभी प्रॉपर्टी निकाल लेता हूँ। इतनी कंटेनर में हमें ग्रिड अप्लाई करना है, ठीक है। तो ग्रिड, ओके, कुछ गलती होगी, क्या गलती होगी? बॉर्डर 1 पिक्सल मार्जिन, ओके, मैंने ब्रैकेट निकाल दिया था, सॉरी, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले लिखते हैं टेम्पलेट ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, तो हमें जितने भी कॉलम चाहिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कॉलम क्या है, ठीक है। तो ये कॉलम है, अप टू डाउन साइड जो बनती है उसे कॉलम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ एक्सेल के ज़रिए, ठीक है। तो एक्सेल में जो अप टू डाउन साइड है ये कॉलम है और ये रो है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी कॉलम चाहिए, ये कितनी चाहिए ऐसी, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ 10 पिक्सल का एक और 10 पिक्सल का एक और, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है, तो हमारा बॉक्स का जो साइज़ है वो फिक्स है, तो वो मैं निकाल लेता हूँ। तो 1 पिक्सल का 10 पिक्सल का जो है वो बन गया ये, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फिर से, ठीक है। 2 बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर नंबरिंग लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो पिछला बॉक्स है उसके बाद 10 पिक्सल का गैप है, देखिए, और दूसरा बॉक्स बना, ठीक है। मैं 100 पिक्सल्स का दे देता हूँ, ठीक है। 200 पिक्सल का दे देता हूँ, ठीक है। 200 का गैप है, तो 2000 नहीं 200, ठीक है। तो 200 पिक्सल के 2 ग्रिड हमें मिले हैं, 2 सेल्स मिले हैं, ठीक है। एक फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, और एक हम और लिख सकते हैं 200 पिक्सल्स का, ठीक है। अभी है नहीं तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थर्ड, और एक बना देते हैं फोर्थ, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे फोर्थ क्यों नीचे चला गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम की 3 ही कॉलम लिए हैं, 200 पिक्सल के 3 कॉलम चाहिए। अगर मैं और एक लिख देता हूँ तो अब देखना, मैं जैसे ही सेव करूँगा ये फोर्थ वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई ग्रिड टेम्पलेट कॉलम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्या है, आपको इतना मल्टीपल टाइम लिखना नहीं है, तो आप इसके लिए एक रिपीट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिपीट के अंदर कितनी बार रिपीट करना है, 2 बार, ठीक है। 2 बार के बाद यहाँ पे कितना पिक्सल्स चाहिए, 200 पिक्सल्स लिख दो, तो 200 पिक्सल का 2 बार हो गया, ठीक है। 3 बार चाहिए वो भी हो जाएगा, 4 बार, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी जगह फ्रैक्शन लिख सकते हैं, 1FR। फ्रैक्शन क्या मतलब क्या होता है, तो आपको समझा देता हूँ। ये विड्थ जो है, ठीक है, ये विड्थ को डिवाइड करता है। अगर आपको 4 एलिमेंट चाहिए तो ये 100%, मान लो कि ये विड्थ है 800 पिक्सल्स की, तो 800 को 4 फ्रैक्शंस में 4 को डिवाइड करेगा, ठीक है। उसका जो 1 फ्रैक्शन मिलेगा वो आपको डिवाइड होगा। अगर मुझे ये सेकंड नंबर चाहिए 3 फ्रैक्शंस 2FR में, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 2FR, सॉरी 2FR, अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। 3FR, तो ये अप्लाई नहीं हुआ, कुछ गलती होगी, नहीं हुआ था एक्चुअली, देखिए फ्रैक्शंस में चेंज आया था। अगर मैं फ्रैक्शंस के जगह यहाँ पे पिक्सल लिख दूँ तो वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो जो सेकंड बॉक्स है उसने यहाँ से यहाँ तक की
जगह ली, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप इमेज गैलरी बनाने के लिए या प्रोडक्ट गैलरी बनाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें अमेज़ॉन आपको बनाना है या फ्लिपकार्ट बनाना है जिसमें प्रोडक्ट गैलरी है, तो उसके लिए आप ऐसे बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल पे दिखाने के लिए आपको मीडिया क्वेरी यूज़ करनी पड़ेगी, वो आगे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया कॉलम्स, ओके। चलो अब एंड प्रॉपर्टी के जरिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड बॉक्स है उसको 2 जगह देंगे, ठीक है। तो बॉक्स एंड चाइल्ड, ठीक है, 3rd नंबर यानी सेकंड नंबर में। चलो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आइडिया रहे। ऑरेंज दे देते हैं, ओके। सेकंड बॉक्स एंड चाइल्ड, ठीक है। शायद उसमें कोई और बॉक्स भी गिन लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड बॉक्स में हमें उसका स्पैन कराना है, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा स्टार्ट कॉलम, ग्रिड कॉलम स्टार्ट कहाँ से करना है, तो 1 से, ठीक है। और ग्रिड कॉलम एंड 3 पे करना है, ठीक है। स्टार्ट 1 से नहीं लेकिन 2 से करते हैं और 4 पे एंड करते हैं, ठीक है। तो ये जगह उतनी लेगी, एक बॉक्स की ज़्यादा जगह लेगा, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से, 2 पे ही है। 4 तक जाएगा, 4 कहाँ पे है, यहाँ तक, ठीक है। 1 2, सो 2 से चालू होगा और 4 यानी 4 यहाँ तक होता है लेकिन 4 पे एंड होगा, यानी यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। अगर 5 ले लेते हैं तो पूरा का पूरा जगह ले लेगा, ठीक है। अगर हम इस बॉक्स की जो विड्थ होती है हम ऑटो कर दें, विड्थ ऑटो, ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये पूरी की पूरी विड्थ ले ली उसने, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बॉक्स, 4 कर देता हूँ, 2 बॉक्स इतनी जगह, 5 कर देता हूँ पूरी की पूरी, 6 कर दूँ तो ये चेंज नहीं दिखाई देगा, हमारे पास इतनी यहाँ पे नहीं है, कॉलम में नहीं है, ठीक है। कॉलम बढ़ानी पड़ेगी, तो 4। तो कॉलम स्टार्ट कहाँ से करनी है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ 1 to 4, तो ऐसा होगा, ठीक है। अगर 0 से करूँगा तो वो गैप छोड़ देगा, ठीक है। ये गैप खाली छोड़ दिया, तो स्टार्ट 0 से होना है लेकिन 4 पे एंड करना है तो 4 पे ही लेके जाएगा, ठीक है। तो उसको एक ही बॉक्स मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो होप कि आपको ग्रिड समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये फ्रैक्शंस है, कितने रिपीट करने हैं, यहाँ पे मैं 4 की जगह 8 लिख सकता हूँ, ठीक है। 9 लिख सकता हूँ, जितने चाहे वो लिख सकते हैं। विड्थ ऑटो है, ये विड्थ फिक्स है, तो सबकी विड्थ आपको ऑटो ही लेनी है अगर आप अच्छे से मैनेज करना चाहते हो तो। और हाँ, एक बात फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, CSS प्रैक्टिस ज़रूरी है, CSS की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के CSS समझने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर फ्लैक्स, ठीक है, और ग्रिड। आपको ये समझनी है तो आप ग्रिड को यहाँ से फिर से दिखाता हूँ, आप कैसे ये खोल से F12 प्रेस कर सकते हैं या इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एक ही है, ठीक है। इंस्पेक्ट के अंदर आप ये सिलेक्टर सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये सिलेक्टर सिलेक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे, एक मिनट में थोड़ा सा छोटा,
यहाँ पे आपको कॉलम दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए, ये 1 इसकी हाइट दिखाई दे रही है, 2 3 और 4, ठीक है। सेम वे इसका भी देखिए, ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी, तो ये ग्रिड प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लिखा भी है ग्रिड, ठीक है। तो कितने ग्रिड चाहिए ये सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है, ओके। काफ़ी कुछ आप एनिमेशन वगैरह बना सकते हैं, क्रिएटिविटी आपको यूज़ करनी होगी आपकी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। शायद से मैंने आपको सभी चीज़ें CSS में समझा दी है। एक चीज़ बतानी बाकी है, वो है मीडिया क्वेरी, ठीक है। शायद मैंने दिखा दिया होगा पिछले वीडियो में, लेकिन अभी मेरे को याद नहीं है, तो फिर से दिखा देता हूँ मीडिया क्वेरी क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये फ्लेक्स बॉक्स निकाल देता हूँ, मीडिया क्वेरी फटाफट से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो एंड चाइल्ड वाला प्रॉपर्टी निकाल लेता हूँ टेक्स्ट लाइन से, ठीक है। तो डिस्प्ले ग्रिड निकाल लेता हूँ, रिपीटेशन निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ फ्लैक्स को, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स, ओके। चलो अब क्या करना है, मीडिया क्वेरी को यूज़ करना है, मीडिया मीडिया, ठीक है। ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है मैक्स विड्थ, ठीक है। एक और बात आपको बता देता हूँ, अगर आपने यहाँ पे मेटा टैग नहीं लिखा व्यू पोर्ट, ठीक है, ये व्यू पोर्ट वाला मेटा टैग आपने नहीं लिखा है, तो आपको यहाँ पे उसकी हाइट विड्थ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये काम नहीं करेगा उस कंडीशन में। तो मोबाइल डिवाइस में कैसा दिखना चाहिए, उसके लिए हमने लिख दिया यहाँ पे पिक्सल लिख दिया। मोबाइल की दरअसल 900 के आजू बाजू विड्थ होती है, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी के अंदर हमने मैक्सिमम विड्थ इतनी हो तो तब क्या करना है, तो उसके लिए हमने कंटेनर का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो कंटेनर क्लास लिख दिया, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसकी विड्थ चेंज करते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ चेंज करते हैं, ठीक है, ओके। कुछ चेंज नहीं हुआ, कहाँ पे कोई गलती, TAI, ठीक है। तो हमने शायद से व्यू पोर्ट में ही गलती कर दी, नहीं व्यू पोर्ट है, स्टाइल से व्यू पोर्ट कंटेंट, बैकग्राउंड कलर ब्लैक से ऑरेंज करना है, ओके। हमने यहाँ पे गलती कर दी थी, विड्थ की जगह हमने विड्थ लिख दिया था, तो विड्थ, ठीक है। अब चेंज करके देखते हैं साइज़ इसकी, नहीं इसकी, ठीक है, ठीक है। तो 900 पिक्सल्स के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है, ठीक है। अगर हम इसको मोबाइल में खोलेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, बाय डिफ़ॉल्ट पीसी में ऐसा दिखेगा, ठीक है। पीसी, टीवी या कुछ भी हो, स्मार्ट टीवी, टैबलेट्स हो, उसमें ऐसा दिखेगा। ये जो है आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। ज़्यादातर वेरी करता है, लेकिन ज़्यादातर जो टैबलेट मोबाइल है वो 900 पिक्सल्स ब्राउज़र का उसका रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। और पीसी का 1080p 720 ज़्यादा ही होता है, ठीक है।
तो पीसी में क्या होता है, मॉनिटर की जो विड्थ होती है ना वो ज़्यादा होती है और लेंथ कम होती है, लेकिन मोबाइल में उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो हम इसका कलर चेंज कर दिया। अब कंटेनर में एक और चीज़, डिस्प्ले फ्लैक्स, जो सॉरी फ्लैक्स तो हमने लिखा ही है, तो हमें फ्लैक्स डायरेक्शन ही चेंज करना होगा, तो कॉलम में हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल में क्या होता है कि जो डिस्प्ले की विड्थ होती है वो कम होती है, तो उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे फ्लैक्स। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और चेंज कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लेकिन सॉरी आपको अलाइन आइटम करनी होगी, कॉलम है इसीलिए अलाइन आइटम सेंटर करना ही होगी, ठीक है। तो ये सेंटर में भी हो गया। जैसे ही आप दिखोगे बड़ा हो गया तो ये चेंज होगा और मोबाइल डिवाइस में अलग होगा, ठीक है। तो ये थी मीडिया क्वेरी दोस्तों। तो अभी सब कुछ कंप्लीट हो गया है CSS के अंदर। और भी कुछ प्रॉपर्टी हो बताना भूल गया तो आगे के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आगे के वीडियो से हम जावास्क्रिप्ट की शुरुआत करेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक लॉजिकल लैंग्वेज है और एक लॉजिक पे काम करती है, ठीक है। तो उसमें वेरिएबल्स और काफ़ी कुछ आते हैं, तो वो देखेंगे आगे के वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। कोई गलती होगी तो माफ़ कर दीजिए, सॉरी फॉर दैट, ओके। और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।